अब यहाँ पे एक नया PYQ है। कैपेसिटेंस के बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं, तो कैपेसिटेंस का एक और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बात करी गई है कि एक आपके पास कैपेसिटर है, आपने उस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बैटरी से, और जब आपको लगा कि हाँ भाई पूरा काम हो चुका है, तो आप उन लोग बैटरी को ना हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो चार्जिंग बैटरी है वो हटा दी गई। ठीक है, चार्जिंग बैटरी हटाने के बाद वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया, डाइलेक्ट्रिक को। तो भाई डाइलेक्ट्रिक डालने से आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। और ये एक चीज़ और बोली गई है कि पूरी खाली जगह, मतलब प्लेट्स के पीछे जो खाली जगह है पूरी भर दी जाएगी, तो भर दी गई। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चार्जिंग बैटरी हटा और डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे भरा गया। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हमें क्या करना है। और ये पूछा गया कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। चलो कैपेसिटेंस को बढ़ाता है तो क्या कर रहे हैं, शुरुआत में मान लेंगे भाई कैपेसिटेंस आपका C और लिखा जाएगा C = A∪0। अब जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा उसमें डेफिनेट है कि हम ये लिखेंगे A∪B। ध्यान में रखेंगे कि ये जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा कि हम K को बाहर ले लें और A∪0, यानी हमारा जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा आपका K टाइम्स। तो ये कैपेसिटेंस की बात है। अब हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए कैपेसिटेंस पे क्या चेंज है वो आ गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो स्टोर्ड चार्ज है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, क्या होना है। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ आपको कि जो चार्ज पहले था वही बाद में रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरी एक सिंपल सी बात है कि आपका जो बैटरी जो है वही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज करवाएगा, स्टोर्ड चार्ज आपका क्यों रहेगा। अब बात करनी है हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपकी बैटरी हटा दी गई है। तो पहले अगर पोटेंशियल V होगा तो बाद में जो आपका पोटेंशियल होगा डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद ये वैल्यू होगी आपकी V/K। ठीक है, V/K। अब बाई चांस अगर दिमाग में आए कि सर कैसे होना है, मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ Q = CV और इसके लिए हम लोग लिखेंगे Q' C'। यहाँ पर Q और Q' सेम होगा, आप फाइनली रिलेशन लिख सकते हैं CV = C'V'। अब C' की जगह हम लिखेंगे K टाइम्स C और ये आपका, तो यहाँ पे जो V' आएगा वो V/, तो इस तरह से ये आ गया, डायरेक्टली वहाँ पे वो लिखेंगे। अब बात करते हैं आखिरी चीज की, वो होती है एनर्जी। एनर्जी को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, एनर्जी की इंटरप्रिटेशन किससे होएगी। चलिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। और यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U' = 1/2 C'V'। ठीक है, अब और क्या चीज करनी है, हमें यहाँ पर एक और चीज ध्यान क्या देनी है, वो ये कि
U डैश इज इक्वल टू 1/2। कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स C हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू V/K का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो U डैश की वैल्यू आएगी आपकी U/K। तो इस तरह से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, साथ में एनर्जी भी। तो इस तरह का ये भी एक मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीट